वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वारे तेरे मैं आता रहूँगा, चरणों में शीश झुकाता रहूँगा। द्वारे तेरे मैं आता रहूँगा, चरणों में शीश झुकाता रहूँगा। व्यवहार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, मेरा ये विचार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा ये विचार कभी ना बदले। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संसार विहाग रावण हारे, संसार विहाग रावण हारे।
की कथाएं जानते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। उस पुत्रेष्ट यज्ञ के फलस्वरूप महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्र हुए। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम राम। राम शब्द का ही अपने आप में बड़ा अद्भुत अर्थ है। आप विचार करें, राम शब्द और कृष्ण शब्द का उच्चारण करके आप एक अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष। राम शब्द के उच्चारण में जो आनंद आता है, जो शांति की प्राप्ति है, अन्य शब्दों के कृष्ण शब्द के उच्चारण में कठिनाई है। कृष्ण कहने के लिए जीव को अधिक मेहनत, तो राम कहने के लिए नहीं है। राम शब्द का अभिप्राय है रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। राम तत्व वह है जिसमें योगी अनंत वर्ष तक भ्रमण करते हैं, वह है राम शब्द। योगी जन जिनका आश्रय लेकर के संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समाधि, ध्यान, धारणा, योग, समाधि जो कुछ भी है सब राम में समाहित हो जाता है। राम एक ऐसा तत्व है जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया। राम कथा हम सभी जानते हैं। राम का जन्म कहाँ हुआ, विवाह कहाँ हुआ और घटनाएं क्या क्या घटी हम सभी परिचित हैं। विचार नहीं यह है कि राम के जीवन से हम ग्रहण क्या करते हैं। मर्त्यावतारः त्वमर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधाये वनके बलम विभो। पंचम स्कंध में महामुनि व्यास कहते हैं कि भगवान श्री राम का जो जन्म का उद्देश्य है वो रावण के वध के लिए नहीं। मर्त्यावतारः त्वमर्त्य शिक्षणम्, भगवान का जो मृत्यु अवतार हुआ, मर्त्य अवतार, मानव अवतार उसे कह सकते हैं। मर्त्य शिक्षणम, मानव के शिक्षण के लिए हुआ। आप सारे लोग प्रायशः श्री रामचरितमानस के आधार पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम कभी कभी माता कैकेयी को खलनायिका के रूप में देखने लगता है कि इसके कारण ही भगवान को बन हुआ। खलनायक के रूप में उन्हें देखते, उनकी निंदा करते। कुछ रामायणों में उनके चरित्र का वर्णन बहुत विशद है। ऐसा कहा जाता है 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने दिया भगवान राम को। वह सामर्थ्य केवल कैकेयी में ही था, अन्य में था ही नहीं। और भगवान का कार्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म हुआ था, भगवान का यह कार्य था। भगवान यह जानते थे कि मैं यदि केवल अवधपुरी का राजा बनता हूं और यहीं रहता हूं तो जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। भगवान के जन्म के अनेक उद्देश्य, किंतु प्रमुख उद्देश्य जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म कर हानि, जब जब होहि धर्म के हानि, बढ़हि असुर हो अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी,
यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उसी बात को महर्षि वेद व्यास भगवद गीता में कहते हैं। भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन को उपदेश देते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी जानते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, दुष्ट लोगों का बोलबाला जन्म हुआ है, वो धर्म की स्थापना की। और धर्म क्या है? तो धर्म है मानव जीवन। मानव जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, इसका जो उपदेश है उसी का नाम धर्म है। ध्रियते इति धर्मः। धर्म की यदि परिभाषा में जाए, बहुत सारी रामायण है, उन सभी रामायणों को अपने अपने हिसाब से विद्वानों ने वर्णन किया। आज जब राज्याभिषेक की तैयारी है, उस समय के गई कोप भवन में गई और दशरथ से 14 वर्ष राम के वनवास को मांगा। जो दान अवशिष्ट, उनमें से एक राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत जी को जिस समय भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो दुखी नहीं थे भगवान। इसीलिए भगवान श्री राम को हम सभी साक्षात धर्म कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात जीवन में हमारे कैसी मर्यादा चाहिए, हमारा जीवन किस तरह से अनुशासित होना चाहिए, हम जीवन किस तरह से जिए कि दूसरा हमारे जीने से संकट में न आए। जियो और जीने दो का भाव हो, केवल हम न जी। आज जो ये आसुरी प्रवृत्ति हो रही है वही है, केवल मानव अपने लिए जी रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो अपने से जो दूसरे हैं उनके बारे में, उनके सुख दुख, उनके योगक्षेम के बारे में कभी मानव चिंतन नहीं कर रहा है। और शायद यही मतांतर लड़ाई झगड़ों के कारण हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हमारी जो इच्छा है, यदि वह इच्छा जिस व्यक्ति से हमने पाल रखी है पूरी नहीं हुई, ठीक कहता था, इतना प्रकांड विद्वान था। जीवन एक सामान्य मानव किस तरह से, किस सच्चाई से, किस धर्म से, किस आचरण से लंका को ढहा सकता है, यह भगवान श्री राम के जीवन से होता है। वह व्यक्ति जिसके पैरों में जूते नहीं है, वो अथाह अपार समुद्र को पार करता है। ऐसा समुद्र जिसका पार नहीं है, नजरों से पार नहीं दिखता समुद्र। सभी संबंधों में कैसा जीना चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, केवल पिताजी को यह जानते हुए कि मेरे पिताजी वचनबद्ध हैं, माँ कैकेयी के सामने वचनबद्ध हैं, उनको कहना पड़ेगा मुझे 14 वर्ष तुम जाओ राम, ऐसा बोलना पड़ेगा, मजबूर होकर बोलना पड़ेगा, कहने के पहले ही तैयार होकर के आता। एक उत्तम पुत्र का यह लक्षण है। वन में गए, पत्नी का अपहरण है। पत्नी का किस तरह से सम्मान होना चाहिए, भगवान श्री राम के जीवन से देखा जा सकता है। रावण ने माता सीता का अपमान किया,
अपहरण। गदा युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे गदा का प्रहार नहीं होता। तो भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध में 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके जंघों पर वार कराया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। अधर्म का विनाश किसी भी तरह से वैसा करता है, किंतु भगवान श्री राम का जो जन्म है, जैसी परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, जैसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार कहीं भी भगवान श्री राम के जीवन में भगवत तत्व कि भगवान श्री राम भगवान है ऐसा कहीं दिखता नहीं उनके चरित्र में। और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में पग पग में दिखता है कि भगवान है। इसीलिए भागवत में लिखा कि एके चांस कला अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने अवतार भगवान के हैं वो अंशावतार है। भगवान श्री राम का जन्म 12 अंश कलाओं में हुआ, जबकि श्री कृष्ण का जन्म 16 अंश कलाओं के साथ हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हम अपना मर्यादा पूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं, विषम परिस्थितियों में भी किस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो भगवान श्री राम के जीवन से देखना। श्री कृष्ण के जीवन का अनुकरण नहीं, श्री कृष्ण का जीवन उनके जीवन की लीलाओं से शिक्षा लेनी चाहिए, अनुकरण नहीं। अनुकरण करना है तो भगवान श्री राम के जीवन का। जिन्हें राजनीति करना है, राजनीति में अपने शत्रु नेता को कैसे पछाड़ना है, कैसे पीछे करना है, वो भगवान श्री कृष्ण की नीति को देखें। किंतु किसी को यदि धर्म पथ में रहना है, धर्म नीति में चलना है, मर्यादा में रहकर काम करना है, तो भगवान श्री राम के जीवन से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से चलेगा। इन्हीं के कुल में आगे लोकुश हुए, अन्य भी अनेक पुत्र हुए। महाराज परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्यांचो भयवंशाः सरितं परमाद्भुतम्। महाराज परीक्षित आगे प्रश्न करते हैं गुरुदेव, आपने कथितः वंश विस्तारः, आपने सूर्य वंश का विस्तार किया। सूर्य वंश में कौन कौन हुए, में कितने प्रतापी राजा हुए, आपने बहुत ही उत्तम रीत्या आपने वर्णन किया। अब मैं चाहता हूं कि आप चंद्र वंश में कौन कौन प्रतापी भूपति हुए उनका वर्णन करने की कृपा करें। तब उन्होंने वर्णन किया कि जो चंद्रवंश है ये चंद्रमा से उत्पन्न होता है। चंद्रमा पुत्र बुध आयन इत्यादि हुई, और इन्हीं के वंश में एक परम प्रतापी राजा ययाति हुए। वो जो राजा ययाति है, यद्यपि परम प्रतापी ययाति नामक राजा है, इतने मोह और वासना में थे कि अपने पुत्र की जो युवावस्था जवानी है उसको भी मांग करके भोग किया। महाराज
परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि बार पृथ्वी को जीता और 21 बार ब्राह्मणों को दान किया, तो पृथ्वी में सर्वप्रथम यदि किसी का हक है वो ब्राह्मणों का। ब्राह्मण क्योंकि धार्मिक होते हैं, अध्यात्म में रुचि होने के कारण शासक नहीं हो सकते, तो क्षत्रियों में पुनः बांट दिया। यहाँ अपने वृत्ति को शुक्राचार्य बनाकर हित मानते हैं, बड़ी गर्हित व्यक्ति है। आज के समाज में यदि देखें, कई बार हम लोग तमाम बड़ा सामना होता है, महाराज जी क्या बज गए, 10 मिनट लेट हुआ, क्या बज गए महाराज जी, ऐसा प्रश्न होता है। महाराज जी जो पूजा पाठ कराने आए हैं वो आपका कल्याण, आपके पितरों के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों से कभी भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। ये मेरा अभिमत है आप सबसे। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो ब्राह्मणों से इस तरह से प्रश्न न करिए। मैंने आपको अभी अभी कुछ समय पहले ही कहा कि ब्राह्मण जरूर विद्वान रखिए, योग्य रखिए, किंतु उससे कभी भी उसके ऊपर अविश्वास मत करिए, कभी भी प्रश्न मत करिए, कभी भी अपमानित नहीं करिए। ब्राह्मण का जो क्रोध है ऐसा भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण भागवत में कई जगह और मैं चर्चा करूंगा कहा है। भगवान नारायण ने कहा कि यदि मैं किसी को डरता हूं तो ब्रह्म कुलागमानात्, ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं दुनिया में, और कुछ मुझे किसी से भय नहीं है। भगवान विष्णु का वचन है। समाज यदि सम्मान नहीं करेगा तो आने वाला जो समय है वो आचार्य भी होगा। कोई भी आचार्य, कोई भी विद्वान ये नहीं चाहता कि मेरा पुत्र उसी तरह से दूसरे के यहाँ जाकर के अपमानित हो। सबसे बड़ा उस पुत्र का भाग्य है जो अपनी माता, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। पिता ने जवानी भोगा, आगे हम इसी कुल में यदु की चर्चा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोऽस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याशंसनः। भगवान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, आपने वंश विस्तार सूर्य वंश का किया, अनेक प्रतापी राजाओं का किस तरह से जीवन चरित्र रहा है आपने बताया। अब मैं गुरुदेव सुनना चाहता हूँ, यदोस्त धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा, मैं धर्मशील यदु के वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ कि यदु के वंश में हमने सुना है तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शरणं प्रपन्ना कृष्ण शरणागतं कृष्ण
सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शतव्रतं शतपरद्विशतं शतशयोनिवृत्तं च शतशिशाद्यामृतशतनेत्रं शतयुगं तं शरणं प्रपन्ना स्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण अभी आता ही होगा सलोना मेरा अभी आता ही होगा सलोना मेरा हमेरा है उसी की कथा करते हैं हमेरा है उसी की कथा करते कविता सविता हमें क्या जाने मन में आया तो बता करते मन में आया तो बता करते स्वागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का देवकी वसुदेव जी ने स्तुति किया है, स्वागत किया है और जैसे ही जन्म लिया तो लिखा है बहिरन्तः पुरद्वारः सर्वाः पूर्वपदापता। भगवान का जन्म हुआ, यमुना बढ़ी हुई थी, वसुदेव जी भगवान को जैसे ही लेकर के बाहर निकलने की कोशिश किया श्री सुनील श्री विमल जी को समर्पित करता हूँ और उनके नाती बच्चे को आप लोग आनंद लें और जन्मोत्सव में हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की।
नौटंकी मत करिए, देखिए उत्सव है, ऐसे नहीं लूटा जाता। आप लोग पीछे चलिए, आप लोग साउंड से पीछे चलिए सबसे पहले। नहीं यही बंद कर देंगे, आपके नहीं होगी, जबरदस्ती वाला काम मत करिए। आप लोग पीछे चलिए साउंड से और सामने से आइए। पूरा डिस्टर्ब उत्सव रखा रह जाएगा, तो आप लोग कर लेना अपने उसमें। यार चल रहे हैं, कोई सिस्टम होता है। आप लोग पीछे चलिए ना वहाँ से। महाराज बंद कर दीजिए सुधुता माता। जो हमारे मुख्य हमारे परीक्षित जी हैं, उनके जो 3 बेटे हैं, वो तीनों सपत्नीक मंच पर आएंगे और सभी को बधाई देंगे। सभी लोग आ जाए। बोले नंद के लाला की दोनों हाथों में उठा के एक बार मस्ती के साथ झूमते हुए 1 2 3 4। तेरी गोद में झोला बधाई दे मैया, तेरी गोद में झोला बधाई दे मैया, दे मैया बधाई दे मैया, दे मैया बधाई दे मैया। वो झूले वो झूले वो झूले कलना में गोवा बधाई दे मैया, वो झूले कलना में गोवा बधाई दे मैया। मैया जसोदा मैया जसोदा जायोला बधाई बज गोकुल में, 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 बधाई बज गोकुल में। मैया जसोदा जायोला बधाई बज गोकुल में, मैया
अरे नाचो, ऐसे नहीं, नाचो रे नाचो दे दे ताल, नाचो रे नाचो दे दे ताल, बधाई बज गोकुल में, बधाई वाले गोकुल में, मैया यशोदा जय लाल, बधाई बज गोकुल में, मैया यशोदा जय लाल, बधाई वाले गोकुल में, बधाई बज गोकुल में, बधाई बज गोकुल में, ओ बधाई वाले गोकुल में, बधाई वाले गोकुल में, मैया हज मैया मैया यशोदा जय लाल, बधाई बज गोकुल में, मैया यशोदा जय लाल, बधाई वाले गोकुल में। ऐसे नजरें थोड़ी तो महाराज जी, अब तो बधाई चाहिए, बधाई हो। बधाई तो आप पूजन करें, बोले नंद के लाला की। देखिए आज अवसर मिला है और ये अवसर पता नहीं कब मिले। राजेश जी, राजेश जी, राजेश जी, ये अवसर आज मिला है, पता नहीं फिर कब मिलता है, इसलिए इस अवसर को चूकना नहीं है, चूकना नहीं है ना। न जाने कब से मन लगाए होंगे, कब से मन किया होगा आपका कि कथा करें, कथा सुने, पर अवसर नहीं लगा, इसलिए ये अवसर मिला है। लाला की जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई हो, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई हो, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई हो, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई। ससवार बधाई लोगो, ससवार बधाई लोगो, ससवार बधाई लोगो, ससवार बधाई लोगो, लाखवार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई हो, नंद जी के आंगन में बजरंगी आज बधाई, बजरंगी आज बधाई।
सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई। आनंद जी के आनंद में आंगन में बज रही आज बधाई। जब निकले जा रहे हैं फुटकर नहीं मिलता है। चमत्कार सा हो गए लोगों, चमत्कार सा हो गए लोगों, वो की बात निराले हो गए रात निराले। रात ही रात बाबा के रात हो गई निराले। आनंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आनंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आनंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आनंद जी के आंगन में सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई लो, सवार बधाई। आनंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आनंद जी के आंगन में बज रही। और हमारे केसरवाणी परिवार की तरफ से आप सभी को सूचित किया जाता है। प्रमुख हमारे राजेश भैया जो आप बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे, प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे, कृपया ध्यान दें। बहुत ही दिव्य प्रसाद आप आज का है भगवान कृष्ण का, इसलिए बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए, प्रसाद लेकर के नहीं जाए और धैर्यता बनाए रखें, सभी को प्रसाद मिलेगा। मंच से नीचे हो जाएं सभी आरती के लिए। ओम चंद्रबाम आरती कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल करेंगे, अपनो जन्म सफल करेंगे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखिल को तारो, बाबा की अखिल को तारो। गोपियन के प्राण सो प्यारो, प्राण सो प्यारो। इन पर प्राण न्यौछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण कही बोलत भैया। पारा में बोलते मने लेते बलिया,
खेलत सुख पावे हो सोई सुकृति जो इनको ध्यावे कोई सुकृति जो इनको जावे अबे देखो तुमको कर ले जाए हर को गारो थोड़ा बतारो संसार भारम भजगेंद्र भारम सदा वसंत उसने हर दिल में भवम भवानी तम नमामि तुम्हें मानो चिता तुम्हें तमेव बंधो सुभा तमेव तुम्हें देवी तुम्हें तमेव सर्वं तमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा कदलीगर्भसम्भोदं कर्पूरेण सभी के पास आरती आ रही है आरती का दर्शन करें बिना आरती के दर्शन के लिए सभी लोग आरती के प्रसाद देने के लिए जाए होए सौदा जायूं लेना मैं बेदन में सुनी आई जन्म लियो है मथुरा में कान्हा 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 जन्म लियो गोकुल में झूले पर सुनी आए गोकुल में झूले आया बेदन में सुनी आई यशोदा जायूं सुनी आए यशोदा आयो मैं बेदन में सुनी आई मैं वेदन में सुनी आए पुराण में सुनी आए मैं वेदन में सुनी आई पुराण में सुनी आई यशोदा यशोदा देखिए नाचना पना जी फिर नहीं होंगे इसके बाद यशोदा जायो नैना मैं वेदन में सुनी आए यशोदा जायो नैना मैं वेदन में सुनी आई वसुदेव चले गोकुल बोले 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 वसुदेव चले गोकुल बीच में बीच में मिल गई जमुना वेदन में सभी आए हो बीच में मिल गई जमुना वेदन में सभी आए यशोदा जायो नैना वेदन में सभी आए यशोदा जायो नैना वेदन में सभी आई वेदन में सभी आए पुराण में सभी आए सुनी आए पुराण में सुनी आए यशोदा जायो वेदन में सुनी आए पुराण में सुनी आए वेदन में सुनी आए बोले बाबन बिहारी लाल Jangan
पूजन करना चाहते हैं क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। और इधर बधाई का क्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी आपने नहीं दिया, अभी आपने बधाई नहीं दिया है। कृष्ण लाल की जय हो। बोले नंद के लाला की। हरे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। भगवान मिश्री का केक लगाया है। भगवान मिश्री का केक लगाया है। इसके चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का। आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। राधा की अष्टमी है दिन है बुधवार का। राधा की अष्टमी है दिन है बुधवार का। पूरा हुआ हंसना दिल में करार का। पूरा हुआ हंसना दिल में करार का। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। भगवान श्री का केक लगाया है। इसको चखेगा शाम को। हम सब बोलेंगे, हम सब बोलेंगे जोर से, जोर थोड़ा आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। हम सब बोलेंगे, एक बार और जोर लगा के। हम सब बोलेंगे दोनों हाथों को ऊपर लगा के। जिसका हाथ ऊपर उसका काम सबसे सुपर, और जिसका हाथ नीचे उसकी किस्मत स्कूल के पीछे। 1 2 3 4